बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शंस of the roots of a quadratic equation। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके सिमेट्रिक फंक्शंस यानी तरतीब के ताल्लुकात। सिमेट्री फंक्शन, सिमेट्री कहते हैं तरतीब को, और फंक्शन ताल्लुक। यानी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उनकी जो सिमेट्री है यानी तरतीब है, अल्फा पहले आए बीटा बाद में आए, तो हमने ये देखना है कि क्या अगर बीटा पहले आ जाए और अल्फा बाद में आए तो कोई फर्क पड़ सकता है तरतीब से। ये हमने इसमें स्टडी करना है, ये हमने देखना है। तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये आपको यानी तरतीब का ताल्लुक। सिमेट्री फंक्शन क्या है? तरतीब का ताल्लुक, यानी अल्फा पहले आ जाए बीटा बाद में आए या बीटा पहले आ जाए अल्फा बाद में आए, तो तरतीब से कोई फर्क पड़ता है। तो ये देखना है हमने। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन अल्फा बीटा। ये हमारे पास फंक्शन है एक, और हम कहते हैं कि ये इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक फंक्शन है हमारे पास कि अल्फा बीटा का एक फंक्शन है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हम इसको कर दें, इस फंक्शन को बीटा पहले लें, यानी सिमेट्री चेंज कर दें, तरतीब चेंज कर दें, और अल्फा बाद में ले जाएं, तो ये क्या होना चाहिए? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आपको पता है कि 2 + 4 या 4 + 2 एक ही बात होती है, 6 ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो सिमेट्रिक फंक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं होता, आपकी असल एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, अनचेंज रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको जो है वो अल्फा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही हम कर लें अगर, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये ठीक है इस तरह से। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अल्फा बीटा। यानी हमने, अगर हमारे पास फंक्शन अल्फा बीटा है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास बीटा अल्फा है, उसमें अगर हम वैल्यू लगाते हैं अल्फा बीटा की, वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अगर हम कर दें, तो ये क्या होगा? ये इक्वल ही होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा है, इसलिए ये और ये फंक्शन दोनों क्या है? इक्वल।
इसमें सिमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आती, उसकी वैल्यू में वैल्यू वही रहेगी। इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास पेज नंबर 30 पे। एग्जांपल पेज 30। एग्जांपल क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of alpha 3 plus beta 3 plus 3 alpha beta if alpha is equal to 2, beta is equal to 1, sorry, also find the value of alpha 3 plus beta 3 plus 3 alpha beta if alpha is equal to 1 and beta is equal to 2। यानी अब उसने अल्फा को 2 की बजाय 1 कर दिया है और बीटा को 1 की बजाय 2 कर दिया है। आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहां पे भी आप देखें कि हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यानी सिमेट्री चेंज करने से, तरतीब चेंज करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जांपल हमें बताएगी। तो पहले आप सॉल्यूशन में आप ये देखें कि अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस 3 अल्फा बीटा if alpha is equal to 2, beta is equal to 1. So by putting the values, ये क्या हो जाएगा? अल्फा 2 है, 2 का स्क्वायर और क्यूब, सॉरी गलत क्यों हो रहा है? अल्फा 3 की जगह क्या आएगा? 2 का 3 प्लस बीटा जो है वो 1 है प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 8, 1 रेज़ टू पावर 3 1 प्लस 3 2 6 इंटू 1 6 ही हो गया, ये 15 आ जाएगा। ये तब है जब ये ऊपर वाले का हमने लिया है इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2, देन क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
plus 3 alpha beta by putting the values 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि बीटा जो है वो 2 है। 1 का क्यूब 1 प्लस 8 प्लस 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो ये भी क्या हो गया 15 आ गया। तो इसका मतलब है कि सिमेट्री को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है सिमेट्री फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये पहला स्टेप कि कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्री को चेंज करने से। उसके बाद कुछ हमारे पास जो सिमेट्रिक, ये जो हमारे पास कुछ ऐसे रूट्स हैं जो हम आमतौर पे फाइंड करेंगे यहाँ पे, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। जी, evaluate a system of function of roots of a quadratic equation in terms of coefficients। अब ये हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, evaluate a symmetric function of roots of a quadratic equation in terms of its coefficients, यानी इसके कोएफिशिएंट्स के लिहाज से हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा, if अल्फा एंड बीटा, ये नीचे हम कर लेते हैं, ये आपको एक हेडिंग है। If alpha and beta are the quadratic are the roots of a quadratic equation,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0, where a is not is equal to 0. A is not equal to 0. Then इसके हमने प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है, तो इसके ये कोएफिशिएंट होंगे ए और बी और सी। ए और बी वेरिएबल हैं और सी जो है ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो माइनस बी ओवर ए होता है, और अल्फा बीटा जो है वो क्या होता है, सी ओवर ए होता है। तो इस तरह कुछ और भी वी हैव सम more symmetrical functions, more symmetrical functions of अल्फा एंड बीटा। ये दोनों सिमेट्रिकल फंक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो हैं। अब और भी कुछ होते हैं इसमें। नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी एक फंक्शन है, सिमेट्रिकल फंक्शन है। नंबर 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी है। नंबर 3 हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये भी एक सिमेट्रिकल फंक्शन है। नंबर 4 अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये सारे हमारे पास सिमेट्रिकल फंक्शन है। ये 6 हैं इस वक्त। 2 ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, ये सारे हमारे पास सिमेट्रिकल फंक्शंस हैं रूट्स के ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमने आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, इनको आप ज़हन में रखें। तो आगे आपकी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। If alpha beta are the roots of quadratic equation, example 1 पेज है 30, वो कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर the roots of
of a quadratic equation क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? px square plus qx plus r is equal to 0. P is not equal to 0. Then evaluate alpha square beta plus alpha beta square. ये इसको आपने evaluate करना है, तो लेट्स सी कैसे करना है. बहुत दफा हम कर चुके हैं. सॉल्यूशन let alpha beta are the roots of equation px square plus qx plus r is equal to 0. So क्या होगा? सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे. a is equal to p, b is equal to q, c is equal to r. अब अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b over a is equal to q over 1 is equal to q. ये देखें, ओ सॉरी, q over p, ये आ गया q over p माइनस का, माइनस q over p. अब आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी आपका है आर और ए है आपका पी, तो ये आर ओवर पी हो गया. अब आपने एज वी नो जो हमें पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके? पहले आप इसमें से कॉमन ले लें, अल्फा बीटा कॉमन लें, तो बाकी क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो गया. अब अल्फा बीटा है हमारे पास आर ओवर पी इंटू अल्फा प्लस बीटा है माइनस क्यू ओवर पी. अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू आर ओवर पी स्क्वायर, यानी क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू आर ओवर पी स्क्वायर, ये इसका
इसकी इवैल्यूएशन हो गई है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 पे जाएंगे, ये आप इसको देख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 पेज 31। If alpha beta are the roots of equation, if alpha beta are the roots of equation, two x square plus 3x, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0, then find the value of नंबर 1। नंबर 1 जो आपने फाइंड करनी है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर सेकंड नंबर पे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है दोनों। तो इसका आपने सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन solution 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है। एज वी लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट की बजाय एज कर लें, एज alpha and beta are the roots of equation 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0। So a क्या होगा 2, b होगा 3 और c होगा 4, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू -3 ओवर 2, और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी है 4, ए है 2, 2 1 दा 2, सॉरी 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, तो ये 2 आ गया। अब एज वी नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, 2 अल्फा बीटा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा है -3/2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है 2, 2 इंटू 2, अल्फा बीटा 2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये 2 है, तो ये 2 ये आ गया और इसका 2 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 9/4 -4। अब आप इसका एलसीएम लें, वो 4 आएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस इसका जो डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 4 1 4 और 4 4 16, ये हो जाएगा -7/4। -16 में से 9 निकल जाएगा, -7/4 आ जाएगा। ये इसका आ गया आंसर। सेकंड है, चलेंगे ये आप देख लें, उसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं, क्योंकि आपका ज्यादा ही कोई कंजस्टेड ना बन जाए। सॉल्यूशन, सेकंड, सॉरी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो अब आपने एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² plus 3x plus 4 is equal to 0. So A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4. Alpha plus beta is equal to minus B/A. B है 3 ओवर A है 2, -3/2 हो गया। इसी तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू C है 4 और A है 2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2। अब एज वी नो, ये हमने जो फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हो जाएगा अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा इधर जब करेंगे तो अल्फा खत्म हो जाएगा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा,
जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा। तो चूंकि हमने सिमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा एक ही होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब by putting the values, by putting the values, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है -3/2 ओवर अल्फा बीटा है 2/1 कर दें इसको, तो -3/2 मल्टीप्लाइड 1/2। ये उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा -3/4। इसके साथ ही आपकी ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, आपका लेसन भी खत्म हो गया। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।